हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं लेकर के आई हूँ शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कुछ बातें, जानकारी। तो आज उनके बारे में बात करेंगे हम। तो जनाब शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय फिल्म अभिनेता और साथ साथ ही वो राजनेता भी हैं। और अपनी बुलंद आवाज से वह हर किसी को खामोश करने वाले हैं। और कालीचरण, विश्वनाथ, शान, काला पत्थर जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जो है जलवा दिखाया है। और उनकी पहली फिल्म 1969 में आई, वो थी साजन। साल 2018 में उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश रिलीज हुई। 4 दशक के फिल्मी करियर में शत्रुघ्न सिन्हा ने कम से कम 200 हिंदी फिल्मों में काम किया है। और गाइस, बात करें उनकी पॉलिटिशियन के बारे में, जो राजनेता रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में वो सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। और 2009 से 2014 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे, 2019 तक गाइस। और उन्होंने 2019 में भाजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया और पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। तो जानते हैं उनके कुछ जीवन के बारे में गाइस। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा था। उनकी माता का नाम श्यामा देवी था। शत्रु के पिता पेशे से डॉक्टर थे। इसी वजह से उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा भी डॉक्टर ही बने, लेकिन शॉटगन को ये मंजूर नहीं था गाइस। अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और घर में सभी लोग उन्हें छोट का बबुआ कहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम पूनम सिन्हा है। उनके बच्चों के नाम बेटी सोनाक्षी सिन्हा तथा उनका बेटों का नाम है लव सिन्हा और कुश सिन्हा। लव और कुश जैसे रामचंद्र जी के बेटे थे, इस प्रकार जुड़वा हैं तो उनका नाम यह है। और शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की है। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में आने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार करके वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में एडमिशन ले लेते हैं। वहां से ट्रेनिंग के बाद वे फिल्मों में आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कटे होठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वे प्लास्टिक सर्जरी कराने का भी उनके माइंड में आया, पर तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 50-60 के दशक में के.एन. सिंह, 60-70 के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी और इन्हीं के समांतर फिल्म एंड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिंदी सिनेमा में होती है गाइस। यह वह दौर था गाइस जब मल्टी स्टारर फिल्में धन बरसा रही थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही थी। अपनी ठसकदार, बुलंद, कड़क आवाज और चाल ढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न सिन्हा ने जल्दी ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली। आए तो थे वो हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया गाइस। खलनायकी के रूप में भी वो अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहे और हीरो भी बने बाद में वो, लेकिन पहले खलनायकी से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल ऐसी थी कि मुंहफट लगते थे वो, और यही वजह रही है कि उन्हें बड़बोला एक्टर भी घोषित कर दिया गया। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली के समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दिया गया गाइस। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल निर्देशित साजन थी, जो कि 1968 में आई थी। और उसके बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना भी मिली, जो कि 1970 में आई थी गाइस। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वो निर्देशकों की पहली पसंद बन गए और उनका काम चलने लगा और उनकी थाक जमने लगी। उनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी गाइस। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। यह निशान उनकी खलनायकी का प्लस पॉइंट
बन गया था और शत्रुघ्न ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस में इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल कर अभिनय को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था गाइस। उस दौर के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ही थे और शत्रुघ्न की एक के बाद एक अनेक फिल्में रिलीज होने लगी। 1979 में यश चोपड़ा के निर्देशन की महत्वाकांक्षी फिल्म काला पत्थर आई थी। इसके नायक अमिताभ थे। यह फिल्म 1975 में बिहार की कोयला खदान चसनाला में पानी भर जाने और सैकड़ों मजदूरों को बचाने की सत्य घटना पर आधारित थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न ने मंगल सिंह का रोल निभाया था जो कि बहुत बड़ा अपराधी था। इन दो महारथियों की टक्कर इस फिल्म में आमने सामने की थी। काला पत्थर तो नहीं चली लेकिन अमिताभ शत्रु की टक्कर को दर्शकों ने खूब पसंद किया गाइज। और आगे अमिताभ और शत्रुघ्न फिल्म दोस्ताना जिसके निर्देशक राज घोसला थे, शान जिसके निर्देशक रमेश सिप्पी थे और नसीब जिसके निर्देशक मनमोहन देसाई थे, उनकी फिल्मों में वो साथ साथ नजर आए। इस पिक्चर ने इतनी तो छाप छोड़ दी थी गाइज। सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं गाइज और राजेश खन्ना के खिलाफ एक उपचुनाव में चुनाव लड़कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था गाइज। सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जीवन में उनका सबसे बड़ा अफसोस उनके दोस्त खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ना रहा है। खन्ना ने 2500 वोटों से सिन्हा को हराकर चुनाव जीता था। हालांकि उन्हें चोट लगी और इसके बाद सिन्हा से कभी बात नहीं की। राजेश खन्ना ने सिन्हा ने खन्ना के साथ अपनी दोस्ती का पुनर्निर्माण करने की भी सोची कि दोस्ती कर लें फिर से, लेकिन 2012 में राजेश खन्ना जी की मौत हो गई और उसके बाद ये संभव ही नहीं था। उन्होंने भारतीय आम चुनाव 2009 के दौरान बिहार में पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जीता। उन्होंने एक और सिनेमा सेलिब्रिटी शेखर सुमन को हराया था गाइज। और फिर गाइज 13वीं लोकसभा में तीसरे वाजपेयी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री भी बने शत्रुघ्न सिन्हा और जिसमें 2 पोर्टफोलियो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उनके पास था और शिपिंग विभाग भी उनके पास रहा गाइज। और 2006 तक उन्हें बीजेपी सांस्कृतिक और कला विभाग के प्रमुख भी बनाए रखे थे और 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। और उन्होंने 2019 में भाजपा का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया था और पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर ही उन्होंने जीता था। तो गाइज कुछ उनकी फिल्में देख लेते हैं। उनकी फिल्मों में 2004 में आन, बाबा, शहीद उधम सिंह, पापा द ग्रेट, जुल्म सितम, दिल तेरा दीवाना, जमाना दीवाना, इंसाफ अपने लहू से, बेतहाज बादशाह, पतंग, चांद का टुकड़ा, प्रेम योग, अधर्म, इरादा, रणभूमि, कस्बा, हमसे न टकराना, आखिरी बाजी, शहजादे, जख्म, बिल्लू बादशाह, कानून की आवाज, संतोष, जुर्रत, नाइंसाफी, धर्मयुद्ध, गुनाहों का फैसला, सागर, संगम, बहुत फिल्में हैं गाइज उनकी। शिव शक्ति, शेरनी, महावीरा गाइज, मुस्लिम, गंगा तेरे देश में, इंसानियत के दुश्मन, आ गया, खुदगर्ज, राही, हिरासत, लोहा, हवालात, इतनी पिक्चर हैं उनकी गिनवा नहीं सकते और सब में एक्टिंग लाजवाब है उनकी। जवाब हम देंगे, असली नकली, समय की धारा और गाइज बद और बदनाम, कैदी, आज का एमएलए, राम अवतार, चोर पुलिस, क्रांति, चेहरे पे चेहरा, काफी फिल्में हैं गाइज उनकी। जानी दुश्मन, काला पत्थर, नौकर, परमात्मा, विश्वनाथ, खान दोस्त और काफी गाइज उनकी बेहतरीन फिल्में हैं जिनका कि हम इस वीडियो में नहीं ले पा रहे हैं। प्रेम पुजारी, खिलौना बिहारी, साजन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, काफी हिट फिल्में हैं। और गाइस जिस तरह उनके डायलॉग डिलीवरी है और उनका जो है एक ओरा है, उस हिसाब से जो है गाइस एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने ये खुलासा किया था कि उन्होंने आज तक फिल्म शोले और दीवार नहीं देखी हैं और इसका रीजन भी बताया था। उन्होंने कहा ये फिल्में पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ही ऑफर हुई थी लेकिन जब उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया था। बाद में ये फिल्में अमिताभ बच्चन को मिल गई थी और वो सुपरस्टार बन गए थे। शत्रुघ्न ने बताया कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है और लेकिन थोड़ी खुशी भी है कि बिग बी उनके दोस्त हैं, उन्हें मिली, बट इन्हें अफसोस है, इसी का कारण है कि इन्होंने ये फिल्में आज तक नहीं देखी। गाइस एक बात तो है, दूल्हे पूछे साफ सुथरे और हैंडसम लुक वाले एक्टर्स तो कई आए हैं इंडस्ट्री में, लेकिन चेहरे पर कट के निशान और बिहारी ठसक के साथ पूरे बॉलीवुड पर छा जाने वाला सितारा एक ही है और वो है हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। तो गाइस
आज उनके बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दें आपको कि थिएटर तालियों से भर जाता था जब उनके ये डायलॉग आते थे। और जैसे ही वो कहते थे, बुझी को जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और दूसरा शाम आए तो कहना छेनू आया था, और खामोश, इस तरह के डायलॉग्स कहे जाते थे तो वहां तालियों की गूंज उठती थी और सिनेमा घरों में लोग खुशी से तालियां बजाने लगते थे। और शत्रुघ्न सिन्हा का स्टाइल जितना जुदा था उतना ही दिलचस्प रहा उनका सफर फिल्मों में आने से लेकर शादी तक। तो गाइस, शत्रुघ्न सिन्हा के पिता चाहते थे कि वो अपने दूसरे भाइयों की तरह डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन शत्रुघ्न का इरादा कुछ और ही था। उन्हें वो नौकरी कतई पसंद नहीं थी, आपको जैसे मैंने बता दिया ऊपर, और इस वजह से वो फिल्मों में आए थे गाइस। और जिसकी रौबदार आवाज ऐसी हो कि विलेन थर थर कांपा करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा एक गाने का शूट करने से डर रहे थे। गाना था शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा कई गाने और फिल्म कर चुके थे, लेकिन पब्लिक के बीच जाकर इस गाने की शूटिंग में उनके पसीने छूट गए थे गाइस। इस डर के बीच दोस्त धर्मेंद्र की सलाह काम आई। धर्मेंद्र ने कहा पैग लगाओ और काम पर जाओ। शत्रुघ्न ने इस सलाह पर कितना अमल किया ये तो पता नहीं, लेकिन उनका काम बन गया गाइस। और कहते हैं गाइस, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक रहे, लेकिन पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ जब जब साथ आए, शत्रुघ्न कभी उनसे कम नजर नहीं आए गाइस। अमिताभ को बराबरी से टक्कर दी है उन्होंने, और दोनों ने दोस्ताना, काले पत्थर जैसी हिट फिल्में में काम किया है, और काले पत्थर ने दोनों के बीच दीवार भी खींच दी थी। खबर यह भी है कि एक बार खुद शत्रुघ्न ने यह भी कहा कि अमिताभ को लग रहा है कि वो उनके हिस्से की शोहरत खींच ले जाते हैं, इसलिए अमिताभ उनके रोल्स कटाना या उन्हें फिल्मों से हटवाना चाहते हैं, जिसके बाद दोनों फिर पर्दे पर साथ नजर नहीं आए। हालांकि वक्त और उम्र के साथ ये गिले शिकवे मिट गए हैं शायद। और गाइज, कैसे उन्होंने पूनम को प्रपोज किया ये भी बात आपको बता दें। शॉटगन का ये अंदाजा भी निराला ही था। उस दौर में मिस यंग इंडिया का खिताब जीत चुकी पूनम चंडी रमानी पर शत्रुघ्न का दिल आ गया। वैसे तो दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन दिल की बात कहने का मौका शायद नहीं मिला। दिल की बात कहने का मौका उन्हें मिला तब एक मुलाकात चलती ट्रेन में जब हुई उनकी, ना मालूम क्यों, पर वहीं शत्रुघ्न को प्रपोज करने का सही वक्त था। उन्होंने कागज के टुकड़े पर पाकीजा का फेमस डायलॉग लिखा, अपने पैर जमीन पर मत रखिएगा, और उस एक लाइन के साथ पूनम को प्रपोज कर दिया गाइज। और इशारा साफ था कि शत्रुघ्न की दिल की जमीन पर पूनम के कदमों का इंतजार कर रही थी। पूनम ने हाँ कहा और बात आगे चल पड़ी गाइज। पूनम से शादी के लिए शत्रुघ्न ने खूब पापड़ बेले हैं गाइज। गोरी चिट्टी पूनम की मम्मी ने शत्रुघ्न के चेहरे के निशान और फिल्मों में उनके किरदार देखते ही शादी से इनकार कर दिया था, और शादी नहीं कराने को तैयार थी वो। और जैसे तैसे सबको मना लिया गया। शादी का दिन तय हुआ, कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन लेट लतीफी की आदत कुछ ऐसी है। शत्रुघ्न 3 घंटे बाद अपनी शादी में पहुंचे, पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मोहब्बत को अपनी असल जिंदगी में मंजिल मिल ही गई। वैसे तो उनकी फिल्मों से जुड़े, जीवन से जुड़े काफी किस्से हैं, पर एक किस्सा आपसे शेयर करते हैं गाइज। एक वक्त पर शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा बेहद अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर लेट पहुंचे तो शशि कपूर उनके पीछे बेल्ट लेकर मारने के लिए दौड़ने लगे। उस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि फिल्म मेकर्स ने मुझे कास्ट इसलिए किया है क्योंकि मैं समय पर आता हूं। इस पर शशि कपूर और भड़क गए। उन्होंने कहा था कि इसे देखो, इसे यह बात बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। बता दें कि यह पूरा किस्सा हंसी मजाक के दौरान ही हुआ था, और आगे आगे शत्रुघ्न सिन्हा, पीछे पीछे शशि कपूर बैट लेकर दौड़ रहे थे गाइस। और गाइज, आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी सोनाक्षी सिन्हा आज बॉलीवुड में बड़ा नाम है, और लेकिन उनके दोनों बेटे लव और कुश को कम ही लोग जानते हैं गाइज। और गाइज, बात करें उनके बेटे लव की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में आज तक को
बताया कि सदियां मेरे लिए अच्छी शुरुआत नहीं थी। एक एक्टर के तौर पर मेरी इमेज पर शुरू में ही धब्बा लग गया और इस इमेज को तोड़ने में मुझे काफी वक्त लग गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी मुझे कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन मैंने जिस तरह की फिल्म करना चाहा वैसी मुझे ऑफर कभी नहीं हुई गाइज। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि लव सिन्हा दिखने में कम हैंडसम नहीं है गाइज। तो गाइज बातें तो बहुत हैं, बहुत किस्से हैं, बट वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा? जितनी मुझे जानकारी थी सोशल मीडिया से या इंटरव्यूज के थ्रू, तो मैंने इसमें शेयर किया है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी गाइज। और अगली वीडियो में फिर से आपके साथ बातें शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार गाइज।